Namaskar, all the mothers and fathers who was worried about the behavior and future of their kid. अगर वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, स्टबर्न हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं और ऐसी चीज़ों को करते हैं जो आपको इरिटेट करता है, मतलब आप उसको सहन नहीं कर पाते हैं, तो कैसे ऐसे बच्चों के बिहेवियर को हम चेंज करें या कैसे हैंडल करें? चेंज तो इट्स लिटिल डिफ़िकल्ट टू चेंज समथिंग इन इनिशियल स्टेज, तो कैसे हम इन चीज़ों को हैंडल करें? आई विल टेल सम फैक्ट्स। उससे पहले ही मैं आपको बताऊंगी कि आपके बच्चे में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, किस टाइप का उसके बिहेवियर हो सकता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि देखो, ऑल किड्स आर डिफरेंट, एवरीवन्स हैव डिफरेंट नेचर। अगर हम खुद को ही ले लें तो वी ऑल्सो हैव डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर। किसी की मतलब कुछ कहते हैं कि जो हमारी अपब्रिंगिंग होती है उसकी वजह से हमारा नेचर और बिहेवियर डिसाइडेड होता है, बट इट्स नॉट टोटली ट्रुथ। बिकॉज एक घर में 3-4 भाई बहन होते हैं, तो एवरीवन हैव डिफरेंट नेचर, एवरीवन हैव डिफरेंट थिंकिंग एंड बिहेवियर। तो समथिंग इज़ इनबॉर्न, समथिंग इज़ इनेट, आई बिलीव। तो कैसे उस एनर्जी को, जो बच्चों के अंदर इमेंस एनर्जी होती है जब वो बॉर्न होते हैं, तो दे आर लाइक मंकी यू कैन से। तो उनके पास इतना एनर्जी है कि दे वांट टू एक्सप्लोर ईच एंड एवरीथिंग, जिसके लिए वो कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो हमें पसंद नहीं आती है। हम सोचते हैं कि वाई ही इज़ बिहेविंग लाइक दिस, वाई शी इज़ बिहेविंग लाइक दिस, और हम उस चीज़ को लेके क्या हो जाते हैं, एक्सेसिव ओवरथिंक करने लगते हैं। वी कैन से ओवरथिंक करने लगते हैं, तो वो सम टाइम हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है उस बिहेवियर को हैंडल करना। इट्स नॉट द प्रॉब्लम इन किड, इट्स द प्रॉब्लम इन आवर नेचर, कि इट्स प्रॉब्लम इन आवर बिहेवियर। हम सोच रहे हैं कि in 35 years, suppose I am giving birth a kid in 35, तो I am thinking the 2-year-old kid started behaving like 35-year-old person. Is it possible? नहीं पॉसिबल है ना। तो ही हैव इमेंस एनर्जी, वो अभी पैदा हुआ है, मतलब उसके पास, उसको सब चीज़ एक्सप्लोर करनी है, उसके लिए सब कौतूहल भरा है। जैसे हम मार्केट में निकलते हैं ना, हमें अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, तो हमारी आईज़ ऐसे हो जाती हैं कि भाई हम क्या लें क्या लें, ये वो। तो ही जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पेशेंस रखना है, हमें काम रहना है, हमें पेशेंस रखना है, हमें सम टाइम उनके बिहेवियर को नेगलेक्ट करना है। मतलब नेगलेक्ट, आई विल नॉट से नेगलेक्ट इज़ अ रॉन्ग वर्ड, आई विल से इग्नोर करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि 24 आवर यू आर ऑब्जर्विंग योर किड एंड जहाँ पे उसने मिस्टेक करी यू स्टार्टेड थिंकिंग यार उसने ये चीज़ गलत गलत कर दी है। तो दिस इज़ नॉट गुड वे। Give him some space, give them some space to play freely, to enjoy their life. हाँ, where it's harmful for their life या for their future, तो आप वहाँ पे उनको रोकिए। ट्राई टू मेक दम अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। उसको प्यार से समझाइए, एक बार समझाइए, 2 बार समझाइए, कोशिश करिए उसको समझाने की, तो डेफिनेटली ही विल अंडरस्टैंड। इफ़ ही इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग योर इंस्ट्रक्शंस कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो सम टाइम इट्स नेसेसरी टू स्कॉल्ड देम उन चीज़ों के लिए जो उसके लिए हार्मफुल है। तो उसके लिए बिल्कुल रिग्रेट फील मत कीजिएगा। कभी कभी क्या होता है ना, हम अपने बच्चे को डांट देते हैं, हल्का से कभी हिट कर देते हैं, उसको एक थप्पड़ मार देते हैं, तो हम उसके बाद काफ़ी हमें गिल्ट फील होता है कि यार हमने ऐसा कर दिया। तो यू डोंट नीड टू फील एनी गिल्ट, बिकॉज यू आर डूइंग दिस जस्ट बिकॉज ऑफ हिज गुडनेस, फॉर हिज वेल बीइंग, उसके बेटर फ्यूचर के लिए। और रेनफोर्समेंट इज़ नेसेसरी। आप पॉजिटिव, कोई कुछ अच्छा कर रहा है बच्चा तो उसको अप्रिशिएट करें, कुछ ख़राब कर रहा है तो उसको नेगलेक्ट करें, उसको रोकें वो सब चीज़ें करने के लिए, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम उसको वो सब चीज़ें करने में मज़ा ना आए कि भाई मेरे पेरेंट्स मुझे ये चीज़ करने में खुश नहीं होते, दे आर नॉट हैप्पी व्हेन आई एम डूइंग दिस। तो स्लोली स्लोली ही विल स्टॉप डूइंग ऑल दिस, ठीक है। और समटाइम किड्स show such kind of behavior when we are not giving them attention, for attention only, ठीक है। तो at least 2 hour without electronic gadgets, without any gadgets, play with them. You can play football, you can talk with them, you can play with their toys, give them time. देखो, it's not कि हम सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए ही हैं, मतलब हमने बच्चा पैदा कर दिया तो वी डिड a big task. Giving them time and giving proper स्पेस टू देम, उनको अच्छा
टाइम देना, दिस इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एटलीस्ट आप नहीं मैनेज कर सकते तो एटलीस्ट 1 घंटा उसको दीजिए अपने बच्चे को, उसके साथ खेलिए, उसको फील करवाइए दैट यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, यू आर वेरी प्राइसलेस टू अस। बट येस, अगर दे कुछ गलत कर रहे हैं, दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, तो उस काइंड में उनके बिहेवियर को अप्रिशिएट मत करिए। इफ़ they are saying that we want that thing and they are saying repeatedly that thing, तो it's not necessary to fulfill all the demand of your kid। आप सारी डिमांड फुलफ़िल करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा इन फ्यूचर में जब उसकी कोई डिमांड फुलफ़िल नहीं होगी, तो वो कोई बड़ा कदम ले सकता है, क्योंकि उसको हैबिट ही नहीं है ना सुनने की, उसको हैबिट ही नहीं है कुछ करने की, कि आपको कभी उसको मना ही नहीं किया गया है, उसको कभी डांटा ही नहीं गया है। आपको पता है 99% पीपल, मतलब 65% पीपल आर डूइंग सुसाइड नाउ इट इज़। वाई? क्योंकि उनको कभी डांट ही नहीं मिली है, उन्हें कभी ऐसी सिचुएशन फेस ही नहीं करी है लाइफ में कि उनको कभी कुछ बोला गया हो किसी चीज़ के लिए, उनको ना बोला गया हो किसी चीज़ के लिए। तो वो चीज़ अगर उनको फ्यूचर में ऐसा उनके साथ होगा तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो मेक यूर किड स्ट्रॉन्ग टू फेस एवरी सिचुएशन एंड एवरी सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, उनको इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए। और एक डाउट हमारे माइंड में रहता है कि क्या हम, मतलब मेरे माइंड में मोस्टली रहता था कि हम क्या बच्चे को थप्पड़ लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। जो पेरेंटिंग एक्सपर्ट होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं लगाना चाहिए, इट विल लोअर देयर कॉन्फिडेंस। भाई कॉन्फिडेंस लोअर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत चीज़ों के लिए कॉन्फिडेंस होना भी नहीं चाहिए। आई बिलीव आपका बच्चा अच्छा कर रहा है, उसको आप अप्रिशिएट करिए, उसका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। इफ़ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग एंड यू आर सेइंग नथिंग टू देम, यू आर अप्रिशिएटिंग इन दैट सिचुएशन, मतलब यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग, तो उस मतलब रॉन्ग प्लेस पे कॉन्फिडेंस बिल्ड होना कोई अच्छी बात नहीं है। तो उसको अवॉइड करें कि भाई आप कुछ गलत ना करें। इनिशियल स्टेज क्या होती है ना, चाइल्डहुड स्टेज इज़ अ टाइम व्हेन यू शेप your child's future and behavior. After some time he will started saying that I am not a kid now, आप मुझे ये इंस्ट्रक्शन मत दीजिए, मैं खुद सब कुछ समझता हूँ, आप मुझे ये मत समझाइए। तो व्हेन यू विल सेव योर चाइल्ड्स बिहेवियर, तो दिस इज़ चाइल्डहुड, जब आप उसको समझा सकते हैं प्यार से, उसको कुछ अच्छे से समझा बुझा के। इफ़ नहीं मान रहा है तो थोड़ा सा, मतलब एक संस्कृत में है ना, शाम दाम दंड भेद, आपको सारे रूल्स अप्लाई करने चाहिए अपने किड में। इनफैक्ट अगर हम शास्त्र पढ़ें तो उसमें यशोदा माँ भी डंडा लेके बच्चे के पीछे भागती थी। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप उनको पीटें, बट इट्स नेसेसरी फॉर किड टू। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि डोंट गिव ऑल्टरनेटिव ऑफ एनीथिंग। हम समटाइम क्या करते हैं ना, बच्चों को कोई और चीज़ उनको चाहिए होती है तो उसका ध्यान भटकाने के लिए हम उन्हें कुछ और चीज़ें दे देते हैं। तो डोंट डू दिस। वो समझ जाएंगे कि भाई हम ये चीज़ मांग रहे हैं तो इसके बदले हमें ये चीज़ मिलती है, तो दे विल रिपीट दिस बिहेवियर अगेन एंड अगेन। ठीक है, आपको ये चीज़ अच्छे से समझनी है कि कोई चीज़ आपको नहीं पसंद आ रही तो से नो टू योर किड दैट वी कांट गिव दैट थिंग टू यू, एंड इफ़ यू वांट टू क्राई यू कैन क्राई। वो रो सकता है। और समटाइम क्या होता है ना, हम कहते हैं कि बच्चों को नहीं स्कॉल्ड कर, उनको डांटना नहीं चाहिए, इट विल गिव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन देयर माइंड। भाई इफ़ योर किड आर क्रॉसिंग द रोड एंड यू आर सीइंग नथिंग एंड ही इज़ पुशिंग यू अपार्ट कि भाई डोंट होल्ड माई हैंड, और सामने से गाड़ी गुजर रही है, तो इट विल हिट योर किड। तो इन दैट सिचुएशन व्हाट यू विल डू, यू विल फॉलो द रूल ऑफ कि डोंट से एनीथिंग टू योर किड, डोंट हिट देम, डोंट स्कॉल्ड देम, इट विल नेगेटिवली इम्पैक्ट देयर माइंड। बिफोर इम्पैक्टिंग देयर माइंड द कार विल डू समथिंग विद योर किड। तो एट द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एक्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है, अपने माइंड के हिसाब से आप एक्ट कीजिए। आई विल नॉट से कि आप मेरी गाइडेंस को फॉलो करें बिकॉज आई एम ऑल्सो ए लर्नर, बट आई हैव सम प्रैक्टिकल नॉलेज रिगार्ड दिस कि कभी कभी नहीं समझते यार बच्चे कि आप उनको प्यार से समझाएं, तो उस टाइम पे मतलब आप हल्के से उनको कुछ बोल देते हैं या डांट देते हैं, तो आफ्टर सम टाइम आप उनको समझाएं कि जो आपने वो एक्ट किया था दैट वाज बैड फॉर योर फ्यूचर, मतलब आपकी हेल्थ के लिए वो ख़राब था, दैट्स वाई आई डिड दैट एक्ट। तो आप प्लीज़ इसके लिए बुरा ना माना, ये चीज़ आप उनको समझा सकते हैं और नॉर्मल हो सकते हैं। ठीक है ना।
So these are the all tips and tricks I have. First, be calm and patient to your kid. And sometime one more fact I would like to include here is that कि sometime क्या होता है ना, we ladies mostly आफ्टर गिविंग बर्थ टू ए किड हम अपने करियर को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं और हम चीज़ें वहीं छोड़ देते हैं। तो जो अंदर से हमारा वो रहता है, क्या रहता है, रिग्रेट रहता है कि हम अपने करियर को आगे परस्यू नहीं कर पा रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग इन अवर लाइफ। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना, कभी कभी वो हमारे माइंड पे इतनी हावी हो जाती है कि हम भूल जाते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा होता है एंड वी बिहेव लाइक वेरी इरिटेटिंग, वी आर एक्टिंग वेरी बैड टूवर्ड्स देम। तो वो चीज़ आप थोड़ा अवॉइड करें और अवॉइड द पीपल्स कमेंट दैट व्हाट दे आर सेइंग। मतलब इट्स यूअर किड, इट्स यूअर लाइफ, यू आर शेपिंग द लाइफ ऑफ यूअर किड। तो वो एम्बैरसमेंट जो होता है कि अगर मैं अपने बच्चे को कुछ कहूँगी तो सामने वाला क्या सोचेगा कि इसका बच्चा रो रहा है, मतलब आप अननेसेसरी अपने बच्चे की डिमांड पूरी कर रहे हैं क्योंकि वो रो रहा है, और आप देख रहे हैं कि सामने वाला क्या बोलेगा कि भाई इसका बच्चा कितना रो रहा है। तो जस्ट अवॉइड दिस सिचुएशन। कमेंट्स नॉट मैटर एट ऑल इफ़ यू आर ए मदर, you just think that you are a actor at the time who is, जो क्या कर रहा है, गिविंग शेप टू, या जो एक नए मतलब एक नए न्यू क्वालिटीज़ को इनबिल्ट कर रहा है अपने किड्स में। तो ये सारी चीज़ें आप अवॉइड करिए कि सामने वाला क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है ना। तो जस्ट बी गुड एंड रिस्पेक्टफुल इन फ्रंट ऑफ यूअर किड, मतलब कि उनके सामने जितना हो सके आप अच्छा बिहेवियर करें। तो जैसा आप बिहेव करेंगे दे विल रिसीट, दे विल लर्न फ्रॉम यू एंड विल स्टार्टेड जस्ट लाइक बिहेविंग लाइक यू। तो आप उनके सामने अच्छे से बिहेव करें। अगर आप अपने बच्चे को सिखाते हैं कि भाई झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलना गलत बात है, एंड यू आर टेलिंग लाई इन फ्रंट ऑफ देम, तो व्हाट दे विल डू, दे विल लर्न फ्रॉम यू। मतलब बच्चा जो होता है ना वो ऑब्जर्व करता है छोटी छोटी चीज़ों को, लाइक यू आर ऑब्जर्विंग यूर किड, दे आर ऑल्सो ऑब्जर्व यू। ठीक है। तो जैसे आप बिहेव करेंगे, मतलब यू आर द मेन लीडर ऑफ देयर लाइफ। तो मोस्टली चीज़ें वो आपसे सीखते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं। तो आप जितना अच्छा बिहेव करेंगे आपका बच्चा भी उतना ही अच्छा बिहेव करेगा, वैसे ही बनने की कोशिश करेगा। तो ट्राई टू बी हम्बल, ट्राई टू बी काम, ट्राई टू बी पेशेंस एंड गुड इन फ्रंट ऑफ यूअर किड। एंड लाइफ में भी आपको ऐसा ही होना चाहिए, नेचुरल, अच्छा, और मतलब कि आपका बच्चा आपको हमेशा रोल मॉडल माने। क्योंकि इफ़ यू आर नॉट डूइंग दिस, यू आर ट्राइंग टू बी परफेक्ट इन फ्रंट ऑफ यूअर किड एंड समटाइम आउटसाइड यू आर नॉट बिहेविंग लाइक दिस, तो वहाँ पे भी ही विल ऑब्जर्व, है ना, वो भी देखेगा कि आप कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो यूअर लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूअर किड। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर आपको कुछ ख़राब लगा हो। तो आई विल ऑल्सो लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, आई विल ऑल्सो गेट सम नॉलेज फ्रॉम यू एंड विल मेक वीडियोज़ जहाँ पे मैंने मिस्टेक्स करी हैं, जो आपको ख़राब लगा है प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी विथ योर फैमिली, बिकॉज बच्चे इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड, है ना। तो इन्जॉय करें उनके साथ टाइम, यू आर ब्लेस्ड विथ दिस गिफ्ट, तो इन्जॉय करें। सी यू, टेक केयर।